जी, अगर आप फ़िनलैंड में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं 2024 में, तो कब एप्लीकेशंस ओपन होंगी, एप्लीकेशंस में कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, टाइमलाइन क्या है, यूनिवर्सिटीज़ कैसे सर्च आउट करनी है और यूनिवर्सिटी में उस प्रोग्राम की स्पेसिफिक क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से फ़िल्टर यूज़ करने हैं, सारा कुछ जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्किप ना करें। A to Z जो मोस्ट प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है और जिस फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आप 2024 में फ़िनलैंड के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखें, आपको हर चीज़ की समझ लग जाएगी, कोई टाइम वेस्ट नहीं है। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। 2023 की जो लिस्ट है इसके मुताबिक भी फ़िनलैंड जो दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में नंबर 1 पे है। ठीक है, पिछले कई सालों से ये फ़िनलैंड का ट्रेंड है, तो इस हवाले से तो आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए कि फ़िनलैंड में आपका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या आपको जॉब्स मिल सकेंगी, क्या आप वहाँ पे सेटल हो सकेंगे। तो ये एक लॉजिकल आंसर है कि जो कंट्री अगर वो हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में फ़र्स्ट पे आता है तो डेफिनेटली वहाँ पे हेल्थ की, वहाँ पे एजुकेशन की, वहाँ पे लिविंग की, वहाँ पे फूड की सारी सहूलतें बहुत बेस्ट होंगी, तभी लोग वहाँ पे खुश होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा आपकी हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में। तो ये चीज़ें एक बंदे को सेटिस्फाई करने के लिए ये एक आंसर बेस्ट आंसर है, जो लॉजिकल आंसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ़िनलैंड में आपके एडमिशन्स की। देखिए, फ़िनलैंड में जो 2024 के एडमिशन हैं, जो उनकी मेजर इनटेक है, जिसको ऑटम इनटेक बोलते हैं, जिसको फॉल इनटेक बोलते हैं, जिसकी क्लासेस अगस्त सितंबर 2024 में होंगी, उनके एडमिशन्स जो है वो ओपन होने में सिर्फ एक माह, तकरीबन 1 से 1.5 माह बाकी है। ठीक है, 30 नवंबर को यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन हो रहे हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो एप्लीकेशंस खुल जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम आल्टो यूनिवर्सिटी की बात करें तो उससे पहले आप लोगों को रेडी होना है। रेडी होने का ये मतलब नहीं कि तुसी पैंट कोट या टाई ला के उत्ते बैठना। रेडी होने का मतलब ये है कि आपने इस टाइम में अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये बातें ज़रा गौर से सुन लें। पहले हम बात करेंगे बैचलर्स के लिए। ठीक है, बैचलर में ये स्क्रीन पे भी आपके सामने चीज़ें आ रही हैं। एडमिशन्स के लिए आपका इंटरमीडिएट, जिसको हाई सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट बोलते हैं, FA, FSC, ICS, ठीक है, ICOM जिन बच्चों ने किया हुआ है तो उनकी डिग्री, साथ में उनका रिज़ल्ट कार्ड, अगर डिग्री नहीं भी है तो रिज़ल्ट कार्ड से काम चल जाएगा, और उसकी अटेस्टेशन आपकी होगी आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड से, IBCC से, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, मोफा से। इसके अलावा आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट, जिसको मैट्रिक बोलते हैं, उसकी डिग्री, उसकी रिज़ल्ट कार्ड, ये 2 चीज़ें आपने अपने पहले बोर्ड से अटेस्ट करवानी है, फिर IBCC से करवानी है, और उसके बाद आपने इनको मोफा से अटेस्ट करवाना है। ठीक है, ये बैचलर के मेजर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ। अब एक आपका मोटिवेशनल लेटर होगा। इसके अलावा अगर आपके पास, आपने FSC के बाद आपका कोई स्टडी गैप है तो आप उसके लिए अपना एक्सपीरियंस लेटर भी साथ में लगा सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैचलर के बच्चों के लिए, कि उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इनका UAS का एक एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस का, जिसमें उनको ई-पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, ई-पासपोर्ट कैसे बनता है इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक वेबसाइट, पाकिस्तान में पहले ये सिर्फ इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स को मिलता था, लेकिन अब आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने अगस्त 2023 से बाकी कंट्री में भी लोग इसको बनवा सकते हैं। बच्चे, मेरे कुछ बच्चे हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने मंडी, यजमान, इधर वाली साइड से उन्होंने ई-पासपोर्ट ऑलरेडी बनवा लिए हैं। आप लोग भी अपने जो नियरेस्ट आपका पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे जाएं, उनको बताएं, वेबसाइट का बेशक प्रिंट साथ में ले जाएं और उनको बोलें कि ये ऑप्शंस अवेलेबल है। वो पहले आपको इनकार करेंगे, लेकिन आपने उनके पीछे पड़ जाना है। ठीक है, इदां पिछे पै जाना जिद्दां तुसी मेरे पीछे पै जाते हैं कंसल्टेंसी पे करन तो बाद। ठीक है, तो उनके पीछे पड़ें और वो आपको ई-पासपोर्ट बनाएंगे। अगर आपका ई-पासपोर्ट होगा फिर ही आप जो है वो US के एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और US के एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करनी है उसकी भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, जिसका
लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। ये बात स्टोरी ख़त्म हुई आपके बैचलर के एग्ज़ाम की, बैचलर की क्वालिफ़िकेशन की। अगर हम बात करें मास्टर्स की क्वालिफ़िकेशन की, तो उसमें ये चीज़ें आप एनलिस्ट कर लें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक आपका पासपोर्ट, बेशक वो आपका मशीन रीडेबल पासपोर्ट जो पाकिस्तान में ऑलरेडी है, या इसके अलावा आपका ई पासपोर्ट भी अवेलेबल अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपकी बैचलर की डिग्री, अगर डिग्री नहीं हुई तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा आपके ट्रांसक्रिप्ट्स, और अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई, आप जो है वो 7th या 8th सेमेस्टर में है और मई या अप्रैल 2024 में आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी, तो आपके लास्ट जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उसकी बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये चीज़ें आपकी अटेस्ट होनी चाहिए आपके HEC से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, ये 2 चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर्स या जिनको रेफरेंस लेटर बोलते हैं वो होंगे। इसके अलावा आपका अगर एक्सपीरियंस है, कुछ प्रोग्राम्स आप मास्टर्स में जाने के लिए आपको 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस मस्ट चाहिए होता है रेलेवेंट प्रोग्राम में, ठीक है। तो वो आपका काउंट होगा एक्सपीरियंस लेटर। आपकी एक CV है जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वो अपना फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करते हैं कि इस फॉर्मेट की आपकी CV हो, या इसके अलावा आपकी यूरोपास की CV हो, जिसका डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो के लिंक में अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट। सॉरी, ये मैं पहले बताना भूल गया, ये बैचलर के बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और मास्टर के बच्चों के लिए भी। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर पे एडमिशन हो जाता है फ़िनलैंड में, तो मेरा इसमें स्ट्रेट आंसर है नो। क्योंकि आपको शायद कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो, मेरी नज़र में तो नहीं गुजरी, जहाँ पे आपको IELTS की या PTE की ज़रूरत ना हो। हाँ, उसके ग्रेडिंग में फ़र्क है। अगर आप मास्टर्स में जाना चाह रहे हैं तो आपके ओवरऑल 6.5 होने चाहिए और राइटिंग में आपके 5.5 से कम ना हो। तो आई हाईली रिकमेंड कि आपके 6.5 हो और 6 से कम ना हो, ठीक है। अगर आप बैचलर्स में जाना चाह रहे हैं तो आपका 6 ओवरऑल और नॉट लेस देन 5.5 किसी भी मॉड्यूल में होना चाहिए। ये आपकी मस्ट रिक्वायरमेंट है। तो ये जो आपके पास 1.5 माह है जिसमें आपने वेट करना है, इसमें आप अपना इंग्लिश एग्ज़ाम कर लें। अगर IELTS नहीं दे सकते तो आप PTE कर लें। PTE के लिए जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। अगर आप बैचलर के लिए बात करें तो 58 ओवरऑल नॉट लेस दैन 55, और अगर हम मास्टर्स के लिए बात करें तो 62 नॉट लेस दैन 59। तो ये तकरीबन ये वो एवरेज मॉड्यूल है PTE का जो एक्सेप्टेड है मोस्टली फिनिश यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मास्टर्स में एडमिशन के लिए वो है आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बोलते हैं, इंटेंशन लेटर, वट एवर जो भी उसके नाम है। उसको कैसे आपने प्रिपेयर करना है उसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके रेडी होने चाहिए 30 नवंबर से पहले। अब इसमें आपके लिए स्मार्ट मूव क्या है कि आप इसको कैसे जो है वो टैकल करें। सबसे पहले आप जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो अपने जो रेलिवेंट प्रोग्राम्स हैं उसको जो है वो फाइंड आउट करें। उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ। इतनी डिटेल्ड वीडियो का मकसद ये है कि आप बच्चों को सारी चीज़ें खुद पता हों। आप ये चीज़ें खुद भी कर सकते हैं, आप ही करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेरा नंबर है, अगर आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं तो हम आपको प्रॉपर गाइडलाइंस इसकी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके हवाले से आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइडलाइंस मिलेंगी, और हम कैसे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं इस पे भी मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को पता इसके बारे में पता चल जाए कि कैसे टॉप 7 का कंसल्टेंसी प्रोसीजर है और मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो चलते हैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे कि कैसे आपने जो है वो सब्जेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले आप गूगल पे चले जाएं, वहाँ पे जाके लिखें स्टडी इन्फो, तो आपके पास ये पहली वेबसाइट आ जाएगी जहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है ये खुल जाएगी, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे लैंग्वेज में जो है वो इसको इंग्लिश सेलेक्ट करना है। सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे मैं आपको इसका बता दूँ कि किस तरह आप फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ज़्यादातर बच्चे आजकल टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर साइंस में जाते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर साइंस, आप इसको जो है वो ये क्लिक कर लें, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस करने के बाद आप सर्च फिल्टर्स में आगे डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि इनके एजुकेशन टाइम में आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टडी प्रोग्राम्स करना है। इसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस भी आ जाएंगी और इसके अलावा जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी आ जाएंगी। देखें सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे 3879 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप रहने दें। एप्लीकेशन ऑन गोइंग, एप्लीकेशन स्टार्ट्स विद इन मंथ, ये अगर आप
इसको कर लेंगे तो वो आज जो नेक्स्ट मंथ में प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं उसके बारे में बता देगा, ठीक है। इस पीरियड को भी आप रहने दें क्योंकि आपको नहीं इस चीज़ की अभी समझ लगेगी कि कौन सी इनटेक है और उसमें फ़िल्टर्स जितने ज़्यादा। टीचिंग टाइम जो है इसको भी आप अभी रहने दें। लोकेशन अगर आप प्रेफरेंस कर रहे हैं कि मैंने किस जगह पे जाना है तो उसको आप जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर फ़ीस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने ये फ़िल्टर सेलेक्ट कर लेंगे तो स्पेसिफिकली आपके पास जो नॉन यूरोपियन के जो स्टडी प्रोग्राम्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। और इसको क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप इसकी फ़ीस की रेंज को कम भी कर सकते हैं। स्कॉलरशिप पे क्लिक कर लें, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ये मस्ट है कि आपने इसको इंग्लिश में सिलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन में आप कॉन्टैक्ट टीचिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसकी बेस पे ही आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन प्रोसीड में अब देखें आप, सेपरेट एप्लीकेशन 190 हैं और जॉइंट एप्लीकेशन में 145। तो अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लें तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं सिर्फ सेपरेट एप्लीकेशन क्लिक कर रहा हूँ तो आपके सामने जो फ़िल्टर्स आएंगे मैं उनको आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे सर्च कर दें। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो सेपरेट एप्लीकेशन जो यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं उसके हवाले से हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम्स आ गए हैं। अब यहाँ पे आल्टो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी नेम है, ये क्रेडिट आवर्स हैं, 2 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मास्टर प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर ऑफ साइंस यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंसिंकी, ठीक है, हेलसिंकी, सॉरी ये हमेशा मैं इसको ऐसे बोल जाता हूँ तो इसको आप नाम रखें हेलसिंकी, हेल में डूबने वाला, समझ लें। अब पहले प्रोग्राम पे हम क्लिक करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आगे आप प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इतनी है, ठीक है। ये सारे इन्होंने स्टडी इन्फो पे आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम जो है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फर्दर डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके मोटिवेशनल लेटर के हवाले से। यहाँ पे देखें इसकी 15,000 जो है वो फ़ीस है इसकी नॉन यूरोपियंस के लिए, लेकिन इसमें 0 to 100% स्कॉलरशिप है। 0 to 100% का मतलब है कि अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे और आप एलिजिबल होंगे तो आपको 100% वेवर भी मिल सकता है। इसके अलावा 50%, 70%, 80%। देखिए जब भी आपने मोटिवेशनल लेटर लिखना है या कवर लेटर लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है तो उस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को लाजमी पढ़ें, उसकी जो फ्यूचर स्कोप है उसको पढ़ें, अपनी प्रीवियस एजुकेशन को उसके साथ को रिलेट करेंगे, फिर ही आपको जो है वो आगे अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कोई मेहनत ना करें और जो है वो आपको फ़ौरन से स्कॉलरशिप। सेपरेट एप्लीकेशन है, ठीक है जी। और 30 नवंबर को इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, 2 जनवरी को इसकी एप्लीकेशन बंद हो रही है, 3 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक इनके जॉइंट पोर्टल की एप्लीकेशंस जो हैं वो ओपन होने वाली हैं। 15 इसमें स्टडी जो है वो आपका सीट्स हैं और यहाँ पे अगर हम फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म ये उस टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब रीड एडमिशन क्राइटेरिया पे आप क्लिक करेंगे तो इस यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिकली जो प्रोग्राम के हवाले से है या आल्टो यूनिवर्सिटी की जनरल रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से आपको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है। स्टडी ऑप्शंस में आगे ये जनरल प्रोग्राम्स हैं उनके रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं। अब यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम के हवाले से स्पेसिफिकली मैंने ये देखा था कि क्या जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मास्टर एडमिशन्स टाइमलाइन इन्होंने बताई हुई है कि 30 नवंबर को एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, 2 जनवरी को ये बंद हो जाएंगे, 9 जनवरी तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड कर सकते हैं। जनवरी मार्च में एलिजिबल एप्लीकेशंस अंडरगो एवेल्युएशन बाय स्टडी ऑप्शन स्टाफ, एडमिशन्स आर रिजल्टेड ऑन 5 अप्रैल और उसके बाद ये सारी इन्होंने डेडलाइंस बताई हैं कि अगस्त सितंबर में इनकी जो है वो क्लासेस स्टार्ट होगी, ओरिएंटेशन वीक स्टार्ट होगा। अब ये है एक सेपरेट एप्लीकेशन वे के कैसे। अब जॉइंट एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो 4 से 17 जनवरी को ओपन होगा, जिसमें आप 6 यूनिवर्सिटीज़ जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंगली आप एक ही एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। उस पर भी मैं एक वीडियो उस टाइम पे बनाऊंगा और उसके लिए आपको हर यूनिवर्सिटी जो आपकी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी है उसके रेलिवेंट आपको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो या एक्सपीरियंस लेटर्स जो हैं वो अपलोड करने होंगे। उसका भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम की बेस्ड पे आपको एडमिशन देती हैं और कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट की बेस्ड पे आपको एडमिशन्स देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम
डॉक्यूमेंट बेस्ड सिलेक्शन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है या इंटरव्यू नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स में आपके एजुकेशनल ग्रेड्स इंपॉर्टेंट हैं, आपकी प्रीवियस स्टडीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आपका मोटिवेशनल लेटर इंपॉर्टेंट है, आपकी CV इंपॉर्टेंट है, और आपका कोई एक्सपीरियंस है उससे रेलिवेंट, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं इसके लिए फ़िनलैंड के लिए 2024 में, तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, ख़ुद से पूरे कर लें, या आप कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। हम आपको कंप्लीट एक गाइडलाइंस अभी से प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपके पास एक इनफ टाइम हो जिसमें आप जो है वो अपना सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरे कर सकें, फिर ही आपका एडमिशन जो है वो वहाँ पे पॉसिबल है। और फ़िनलैंड में यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मतलब है कि मोर देन 95% आपको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। जो टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट है उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि उसका क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इन टाइम करनी है। देखें, यूरोप में आपने जाना, यूरोप वैसे वीज़े नहीं बांटता जैसे आपका UK बांटता है या ऑस्ट्रेलिया बांटता है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर एक टाइमलाइन की ज़रूरत होती है, जिसके बाद आपके एडमिशन्स होते हैं और वहाँ पे आप जाके सेटल होते हैं। थैंक यू सो मच।